हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी 9356। इंस्टा पे एक और आईडी है जिसका नाम है सिमी टैरट 1972। रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है कि आपके दुखों का अंत कब होगा, कब आपकी लाइफ में अच्छा टाइम शुरू होगा। ये रीडिंग है आज की हमारी। ओके, आपकी लाइफ में दुखों का अंत कब होगा। सबसे पहले मैं आकाशिक रिकॉर्ड लूँगी, फिर ओशो डेक लूँगी, और फिर टैरो लूँगी, और फिर एनर्जी ऑरेकल डेक्स लूँगी। आकाशिक रिकॉर्ड से देखेंगे कि आपके दुखों का अंत कब होगा। सबसे पहला कार्ड ही आ गया खुद ब खुद, द क्वीन ऑफ रोजेस एंड 2 वर्ड्स। अब ये दो देखिए, आप एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन आप हमेशा दूसरों का भला करते करते कई बार ऐसे फंस जाते हैं कि आप सोचते हो कि मैं तो अच्छा ही करने गई थी या करने गया था, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो गया। मतलब अगर आपने किसी की हेल्प की तो उल्टा आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, परेशानी दी जाती है। किसी किसी को तो किसी ने झूठे केस में जेल तक भी पहुंचाया है। इस तरीके भी हुआ है आपके साथ। जिनका आपने भला किया, आपको हमेशा धक्के पड़ते हैं और आप हमेशा ये कंफ्यूजन में रह जाते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। यूनिवर्स, मुझे आंसर चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और इसका कारण हो सकता है कि आपके पिछले कार्मिक जो द लुकआउट, ये देख लीजिए। आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि आपका सब कुछ बना बनाया बिगड़ गया एकदम से। जैसे किसी की शादी होते होते टूट गई, जैसे किसी का घर बनते बनते रुक गया, जैसे किसी का घर बिकते बिकते रुक गया, जैसे कोई अपना घर ही नहीं खरीद पाया आज तक। तो आप लोग सोचते रहते हो कि यूनिवर्स मेरा ही साथ ही ऐसा क्यों है, मैंने तो हमेशा अच्छा चाहा है, तो कब होगा ये अच्छा टाइम शुरू। ओ वाह, स्प्रिंग एंड द ऑटम। अगले 4 महीने आप लोगों की लाइफ में चेंजिंग के हैं। अगले 4 महीने में आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज आने वाले हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। नेक्स्ट देख लेते हैं द हाँ, सबसे पहले है द जर्नी। ये जो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी परेशानी आज तक आप झेल रहे, इसके नीचे था काशिक फील्ड। तो यूनिवर्स ने एक चीज़ कभी भी स्टिल नहीं रहती। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। टाइम टाइम चेंज होता ही होता है। और बॉटम में है द गार्डन। अगर आप अपने बच्चों के बारे में भी सोच के परेशान हो, किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट 4 से 16 महीने में आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम चेंज होना शुरू हो गया है। 6 ऑफ स्क्रोल, सैंड ऑफ द टाइम। टाइम जैसे बीत रहा है, अगले 6 महीने भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 महीने में आप लोगों की बिग लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स ने आपके दुख देखे हैं, आपकी तकलीफ़ें देखी हैं, बट आप लोग प्योर सोल्स हो। आप लोगों ने किसी का बुरा नहीं किया। कई बार पिछला बैगेज होता है कर्मों का जो आपको पूरा करना पड़ता है, जिनसे आपको फ्री होना पड़ता है, ताकि आप बार बार उसी साइकिल में ना आओ। और ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा था आपकी लाइफ का। और कुछ लोगों का बैगेज ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड पे है इस समय। अब आप लोग बहुत शांत रहना सीख गए हो। पहले अगर आपको कोई एक सवाल करता था तो आप 10 सवालों के आगे से जवाब देते थे। अभी आप लोगों ने साइलेंट रहना सीख लिया। अभी आप लोगों ने वो बैगेज सारे ख़त्म कर दिए हैं। अभी आप उन लोगों से बिल्कुल दूर हो चुके हो जो आपको हर्ट करते थे, परेशान करते थे। सबके लिए नहीं, बट 20% लोगों की लाइफ में ये हो चुका है। अब आपने उन लोगों को बिल्कुल अपने से दूर कर दिया जो आपको हर्ट करते थे, परेशान करते थे। और एक कर्मा था जो आप लोगों का बंधे हुए थे आप साथ में। लेकिन अभी आप लोगों ने ट्रैवल भी किया, कुछ लोगों ने, और कुछ लोग दूर भी चले गए। और आपको किसी गैरों ने कम और अपनों ने दुख ज़्यादा दिया। आपको अपने उन लोगों ने दुख दिए जो आपको, आपने सोचा कि इनके अलावा तो मैं जी ही नहीं सकती, मैं जी ही नहीं सकता। तो जो दुख मिले आपको उन लोगों से मिले। लेकिन यूनिवर्स जो है ना, अब जैसे आप हो प्योर सोल्स, तो आपको कभी कभी ये भी फील होता होगा कि यार हम इतने अच्छे हैं, हम सबका मतलब अच्छा करते हैं, सब हमारा बुरा करते हैं, ये दुनिया हमारे काबिल नहीं, ये लोग हमारे काबिल नहीं। बिकॉज आप इस जन्म से पहले एक अलग प्लेनेट पे थे। आप दूसरे दूसरे प्लेनेट से आए हुए लोग हो।
आपने वहाँ की जिंदगियाँ जी हैं। आप इस दुनिया में आए, द क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड हमें बता रहा है, क्योंकि आपने यूनिवर्स से डिमांड की कि मुझे भी ये फैमिली वाला प्यार चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ में सच्चा प्यार चाहिए, मुझे भी भेजो यूनिवर्स। आप अगर दूसरे प्लैनेट्स पे थे, आपकी जीवनशीला मतलब जीवन की जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया, तो जब आपने यूनिवर्स से प्रेयर की कि मुझे अर्थ पे भेजो, मुझे अर्थ पे जाके प्योर लव चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में प्योर लव चाहिए। अब यूनिवर्स को जब आपने बोला, भगवान जी तो हंसे आपके ऊपर कि किस चीज़ के बारे में डिमांड कर रहे हो आप, बट आपको भेजा गया इस दुनिया में। और जब आप इस दुनिया में आए, जब इस दुनिया के बंधनों में बंधे, आपने हमेशा प्यार मांगा, आप हमेशा प्यार के लिए पीछे पीछे दौड़ते रहते हो, बट आपको वही नहीं मिलता। क्योंकि प्यार किस चीज़ का नाम है, बताओ, प्यार क्या चीज़ है? प्यार वही, देखो आप किसी के फेस को देख के अट्रैक्ट हो गए, आपको वो बंदा पसंद आ गया, क्या प्यार हो गया? कल को वही इंसान अगर उसके फेस को कुछ हो जाए, अगर उसको कोई बीमारी हो जाए, अगर उसके शरीर पे कुछ परेशानी हो जाए, तो आप ही होगे जो उसे आई लव यू बोलते हुए नहीं थकोगे, और आप ही होगे कि जो कई लोग, उसमें से मैं कहती हूँ कि सिर्फ 10% लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर भी साथ देंगे। और ऐसा होता है, ऐसा भी होता है दुनिया में। सब लोग रूप रंग पे भी नहीं मरते, कई सिर्फ दिल से प्यार करते हैं। फिर पर्सन कैसा है सामने वाला डजेंट मैटर, लेकिन 90% लोग जो हैं वो ये सब देखते हैं। और आप जब इस दुनिया में आए, आपको तलाश थी प्योर लव की, जो आपकी जर्नी में आपने यूनिवर्स से बोला कि यूनिवर्स, मैं इस दुनिया में जाना चाहती हूँ, मैं इस अर्थ पे जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे प्यार चाहिए, सच्चा प्यार। आपने बर्थ ही इस प्लेनेट पे इसलिए लिया कि मुझे प्यार चाहिए, और वही आपको नहीं मिला, और आप अभी तक उसी के लिए ही परेशान हो। आप 100% देते हो, लेकिन सामने वाला 1% दे के गायब हो जाता है आपको, और तब आपका दिल दुखता है कि ये क्या हो गया, ये लोग, ये दुनिया मेरे काबिल मुझे दिख नहीं रही। और आपको हर्ट बहुत तरीके से किया गया। कई लोगों के, जैसे आप अगर मियाँ बीवी थे, आप साथ में रहते थे, आप अलग हो गए, आपके बच्चे आपसे ले लिए गए, इस तरीके आपको तोड़ा गया, बिल्कुल अकेले रह गए हो आप। कई लोगों को तो मैंने बोला है कि झूठे केसों में फंसा के आप जेल में बैठे हुए हो। अब जेल में बैठा हुआ इंसान तो मेरी रीडिंग नहीं देख रहा होगा, बट ये ज़रूर है कि जो भी उसके चाहने वाले, अगर उनमें से कोई भी इंसान मुझे देख रहा होगा मेरी रीडिंग को, तो वो समझ गया होगा यस, ये उसके साथ हुआ है। और देख लेते हैं, और हमारे पास क्या आ रहा है ऑरेकल डेक से। कब होगा आपके दुखों का अंत, कब होगा आपकी, कब आप इस दो वर्ल्ड, जो दो दुनिया में आप फंसे हुए हो, इसमें से बाहर निकल पाओगे? क्योंकि ना तो आपको इस दुनिया में मन लग रहा है, ना आपको यहाँ पे अपना कोई लगता है। आप जिस दुनिया को छोड़ के आ गए हो, अब क्या चाहते हो? मैं यूनिवर्स संन्यास ले लूँ, अब मैं यूनिवर्स में अकेला रहना चाहता हूँ। कई लोगों की फीलिंग ये शुरू हो गई हैं कि मुझे अब अकेला रहना है, मुझे संन्यास लेना है, मुझे ये दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये दुनिया मेरे काबिल नहीं। अब यूनिवर्स तो अपने रास्ते पे लेके आएगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आप तो जिस चीज़ की तलाश में निकले हो वो तो आपको भगवान से दूर कर रहा है। एक्सेप्टेंस, और कई लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे अकेला रहना है, मैं अकेले रह के भी खुश रह सकती हूँ और खुश रह सकता हूँ, कि मुझे अब नहीं चाहिए कोई भी। मैंने बहुत लोगों को परखा, बहुत लोगों को जाना। क्या होने वाला है? दुखों का अंत क्या होगा? क्रिएशन। यूनिवर्स ने आपके लिए भी कुछ सोचा है, ऐसा नहीं कि आप आए हो इस दुनिया में और आप ऐसे ही चले जाओगे, नहीं। क्या पता आपकी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी का असली मकसद हो सकता है अपने जैसे लोगों की मदद करना, जो लोग डीपली डिप्रेशन में हैं। पेशेंस, पेशेंस करना सीखा है, पेशेंस सीखा है आपने। अभी जो ठोकरें आपको ज़िंदगी में पड़ी हैं ना, उनसे आपने पेशेंस, अब आपको पता है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे साथ अच्छा। फेथ, मैंने जैसे ही ये बोला, मैंने कार्ड बाद में देखा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। फेथ है आपको। और कुछ लोगों के साथ आपके गुरु हैं,
आपके साथ यूनिवर्स की कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपको हर समय प्रोटेक्ट करती हैं। और कभी भी ज़िंदगी में ऐसा टाइम नहीं आया कि जब आप अकेले थे। अगर आप किसी गुरु को मानते हो तो वो गुरु, वो सोल हर समय, हर क्षण, हर सेकंड आपके साथ है, हर सेकंड। यूनिवर्स ने आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, अपने हाथों में रखा हुआ है यूनिवर्स ने आपको। जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, एंजल्स आपके सामने, आपके साथ हर समय रहती हैं। रिन्यूअल, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, जब आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाओगे ना, तब ये आपकी ज़िंदगी में एक इंसान आने वाला है। तब अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तब आपको सच्चा प्यार मिलेगा। लेकिन तब तक आप शायद इतने आगे बढ़ चुके होगे कि आप कहोगे कि मुझे अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मेरे साथ वैसे ही एक कारवां चल पड़ा है जिसकी मैं हेल्प कर रही हूँ, जिसकी ग्रैटिट्यूड। और वो समय जल्दी ही आने वाला है जब आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करोगे। आज तक आप सिर्फ शिकायतें कर रहे हो यूनिवर्स से, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, सब सब खत्म किया मेरी लाइफ से। दिया क्या आपने मुझे? तो आप ही बता दो, तो आपने क्या दिया यूनिवर्स को? आप कभी खुद से भी पूछा करो कि हमने क्या कर दिया भगवान के लिए। हम तो मंदिर भी जाते हैं तो ये दिल में सोच के जाते हैं कि क्या क्या बोलना है वहाँ जाके, फटाफट से ये भी मांगना है, रिलीज़ करने हैं अपने उन थॉटों को, रिलीज़ करो उन बातों को, रिलीज़ करो जो आपको दुख देती हैं। और ये बहुत टाइम आपका बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। आपके दुख, फसाद, जिन झगड़ों में, जिन परेशानियों में आप उलझे हुए हो ना, द गार्डन ये बता रहा है कि इस फसाद में से निकल के आपकी ज़िंदगी में, ये सूखे से निकल के हरियाली में जाने वाले हो आप। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जो इतने क्लियर मैसेज मुझे मिल रहे हैं, एक के बाद सेम कार्ड आ रहे हैं और मैं आपको बता पा रही हूँ। वर्कहोलिक, आगे जाके हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करोगे जिससे बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। आपको यूनिवर्स ने ऐसे ही नहीं भेजा इस धरती पे, और ऐसे ही नहीं तोड़ा गया आपके दिल को बार बार। आपके दिल को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, क्योंकि आप हायर पावर के लिए काम करने वाले बंदे हो, आप हायर पावर के लिए चलने वाले लोग हो। आप किसी एक के लिए बंद कमरे में नहीं रहोगे, आप ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत होगी। बहुत सारे लोग आपका कहाँ सुनना चाहते होंगे, और उस मुकाम तक यूनिवर्स आपको लेके जाएगा। एंड ग्रोथ, टाइम चेंज हो रहा है आपका। यही हमारी रीडिंग है आज की, कि आपको दुख कब खत्म होंगे, तो ये हरियाली, ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। अब मैं टैरो से क्लैरिफाई कर लेती हूँ, कब आपके दुख खत्म होंगे ज़िंदगी के, कितना टाइम लगेगा। टाइम मैंने आपको 4 से 6 महीने बताया है, इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी। 9 ऑफ एथम्स, दुख, तकलीफ़ें, यही पहले भी आया हमारे पास, यही सेम टू सेम कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। देख लो, ये है आपकी कंडीशन और आप थक चुके हो, लेकिन अब आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। एक्सेप्टेंस के ऊपर ही ये कार्ड आया है कि नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनना है। 3 ऑफ चैलिसेस, खुशियाँ आनी है अब आपके, और इन खुशियों को आप खुद अपनी ज़िंदगी में लेके आओगे। अब आपको ऐसा वैसा प्यार नहीं होने वाला। अब आपको जो प्यार होगा ना, वो ऐसा प्यार होगा जिसमें लोगों की भलाई होगी, लोगों की खुशियाँ होंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये हमारा पेशेंस के ऊपर ही आया कि जितना आपने सब्र किया है ना, उससे कई गुना ज़्यादा यूनिवर्स आपको देना वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल, आपकी ज़िंदगी में आप फेथ रखो कि यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, और जिनका आपको रिजल्ट अगले 4 से 6 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा, और कई लोगों को हो भी चुका होगा। नेक्स्ट, 8 ऑफ वैंड, अगर आप ये चाहते हो कि आपसे कोई नाराज़ है, वो आपसे बात करे, यस श्योर वो आपसे बात करेगा, करेगी, वो आपको कॉल मैसेज करेगा। वो आपसे, वो लोग भी बात करेंगे जो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। द होली किंग,
और मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को कोई ऐसा आपके गुरु, आपके परमात्मा, जिनको भी आप मानते हो, वो हर समय आपके साथ है। द होली किंग, मेरे होली किंग तो मेरे सामने है और ये आप लोगों के होली किंग है। जिनको भी आप मानते हो ना, वो हर समय आपके साथ है, हर समय। पेज ऑफ पेंटिकल, अभी आप लोगों ने फोकस करना है अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी हैप्पीनेस पे, इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। अभी आपने रोना नहीं, परेशान नहीं होना और यूनिवर्स से शिकायतें नहीं करनी। द हाई प्रेस्टिज, यस, बहुत लोगों ने परेशानियां दी, बहुत लोगों ने कांटे बिछाए आपके रास्ते में, बट जिसके साथ होली किंग है, जिसके साथ उनके गुरु हैं, जिनके साथ गुरु होते हैं ना, उनके साथ तो फिर कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता उनका। एक विश्वास होना चाहिए आपको। मुझे मेरे गुरु पे यकीन है कि मेरे गुरु ने मेरा साथ दिया और वो आगे भी मेरे साथ है। और देख लेते हैं वर्कaholic, कब आपके दुख के दिन ख़त्म होंगे, कब परेशानियां ख़त्म होंगी ज़िंदगी से। 8 ऑफ एथम्स, और यहाँ से आप निकलोगे कैसे? अपने अपने दम पे। अगर आप हर समय नेगेटिव बातें सोचोगे, हर समय नेगेटिव रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं सबसे बड़े जो कह रही हूँ कि अगर आपके साथ यूनिवर्स हैं, आपके गुरु हैं, फिर तो आपके आगे कुछ है ही नहीं। आप अपने काम पे फोकस करो, आपको जितने लोग परेशान करने वाले हैं वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। ओके, और अभी मैं ले रही हूँ ओशो डेक से, कब आपकी ज़िंदगी से दुख दूर होंगे, कब आपकी ज़िंदगी में अच्छा टाइम आएगा। सक्सेस, बताइए, पहला ही कार्ड सक्सेस का आया कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करने वाले हो आप। आपकी ज़िंदगी के जो दुख भरे दिन थे ना, वो फिनिश हो गए अब। एडवेंचर, अगर आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो प्लीज़ जाओ, करो। जिन चीज़ों से आप डरते हो ना, उन, और कहते भी हो कि मुझे जाना है, फिर डर भी लगता है, नहीं, एक बार करो। नेक्स्ट, गिल्ट, गिल्ट में जीना बंद कर दो कि मैंने ही गलत किया, मैं ही गलत हूँ, ये सोचना बंद कर दो। ये सारी चीज़ों से दूर हो जाओ। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटीज़, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जा रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लेके आ रही हैं। और अगर आप गिल्ट में रहोगे, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने अच्छा ही किया, आपको यही सोचना है। ओके, नेक्स्ट है आइसोलेशन। कुछ लोग बहुत रोते हैं, बहुत रोते हो आप लोग। आपने अब रोना नहीं है, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में टाइम बदल चुका है। अब आपने नहीं रोना बिल्कुल भी। ओके, गाइडेंस, और आप लोगों को गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है कि आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने का टाइम आ गया। और देखिए, वाओ, बियॉन्ड इल्यूजन, ये हमारा थर्ड आई चक्र का कार्ड है। और ये कब ओपन होता है थर्ड आई चक्र? जब हमें पूर्ण गुरु मिलते हैं। अब जिन जिन का थर्ड आई चक्र ओपन है, आज वो ग्रेटिट्यूड शो करेंगे नीचे आके कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग हैं जो मेरे फॉलोवर्स हैं, उनमें से सबके कितने लोगों के थर्ड आई चक्र ओपन है। ओके, तो ये लास्ट है कार्ड कि कब आपका वो टाइम है जो आपकी ज़िंदगी से सारे दुख दूर हो जाएंगे। कम टू द एजिस, मैं कह रही थी ना, आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हो जिस मुकाम पे अब आपकी ज़िंदगी से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, आपकी सारी विशेस पूरी होने का टाइम है। देखिए, पूरे डेक में से कम्युनिटी, और वो टाइम आएगा जब जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते थे, आपके लिए बुरा बोलते थे ना, वो भी देखेंगे कि ये इंसान किस मुकाम पे पहुंच गया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। फ्लेक्सिबल, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होके सोचना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छा सोचना है। तो ये थी आज की रीडिंग, और 4 से 6 महीने के अंदर आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। तो यूनिवर्स को आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है। रीडिंग अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो माई पेज। ओके, विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।